अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की वीडियो लग्ज़मबर्ग के हवाले से है। लग्ज़मबर्ग में जो कि हालिया जॉब्स अनाउंस की हैं और डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिसमें अनस्किल्ड जॉब्स आपको ज़्यादा मिलेंगी बिकॉज़ ऐसे वर्कर्स जिनकी तालीम थोड़ी कम हो लेकिन वो काम करना जानते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट है अभी इस टाइम पे। और डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक उसमें एयरपोर्ट जॉब्स हैं कुछ, और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि ड्राइवर्स की तो बेसिकली ऐसी ही होती हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में फ़िट हो सकते हैं बिकॉज़ हर डिपार्टमेंट में ड्राइविंग की ज़रूरत पड़ती है। तो 2025 जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, कुछ कंपनीज़ ने जनवरी में अनाउंसमेंट की थी और कुछ ने अभी फरवरी में अनाउंसमेंट की है। इसके साथ साथ जैसे आगे फर्दर और भी टाइम आता जा रहा है तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि यूरोप के हैं वो भी अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें याद रखिएगा कि आपको कोई भी ऐसा एजेंट जो है कि वो पैसे ले के ये जॉब्स आपको नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसे स्कैम्स काफ़ी होते हैं। मैं आपको स्टार्ट से ही बताता हूँ कि आपने कभी भी ऐसे एजेंट्स पे यकीन नहीं करना। ऐसी कोई भी एजेंसी वगैरह आपको बोले कि हम आपको आप हमें 20 लाख 30 लाख दें और आपको हम वर्क वीज़ा देते हैं यूरोप का, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं जिनके पास ये होते हैं वैलिड वीज़ाज़। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको ये जो वर्क वीज़ा है ये इस तरह मिलता है कि आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और कंपनीज़ आपको सिलेक्शन होती है, प्रॉपरली आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपको फिर वर्क वीज़ाज़ मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा काम होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है कि हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हों या फिर आपने कोई प्रोसेस कराना हो हमसे, लाइक आपने अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन करानी है सीवी के रिलेटेड या कोई और प्रोसेस में, या फिर आपने कोई एप्लीकेशंस अप्लाई करानी है डिफरेंट कंपनीज़ में अपने लिए, तो वो तमाम प्रोसेस हो जाएगा। पिछले कुछ अरसे में वो चीज़ें हम नहीं कर रहे थे, तो अब ये दोबारा से टीम हमारी एक्टिव हो गई है और आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, लग्ज़मबर्ग में जो कि लोग एजुकेटेड हैं यानी जिनके पास डिग्री अच्छी है तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं, वो जा सकते हैं। विद फैमिली भी आप जा सकते हैं बिकॉज़ काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमने विद फैमिली जाना है फ़र्स्ट डे से। लेकिन हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप पहले अकेले जाएं, वहाँ पे अपना काम करें कुछ 6 महीने 7 महीने, उसके बाद फिर आप विद फैमिली जा सकते हैं, यानी अपनी फैमिली को बुला सकते हैं आप, जहाँ पे जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अब जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर एजुकेटेड जिनके पास डिग्री है और जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है उनके लिए ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ कंपटीशन तो होता ही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ौरन ही जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जो रियलिटी पे बात है मैं वो हमेशा वही करता हूँ। आपको कोई ऐसा नहीं होता कि सब्ज़ बाग दिखाने का मकसद नहीं है। ठीक है, जो काम हो जाता है तो वही होता है। कंपटीशन बहुत होता है, हर कोई चाहता है कि हमारी अच्छी जॉब हो, लेकिन यह है कि फिर उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक आप जिस भी जॉब में अप्लाई करेंगे उसके लिए प्रॉपर आप तैयारी के साथ अप्लाई करें। आप जैसे कि अब लग्ज़मबर्ग में अप्लाई करेंगे तो यूरोप फॉर्मेट अपना सीवी बनाएं और हो सके तो कवर लेटर भी बनाएं अगर वो कंपनी डिमांड कर रही है। अगर कंपनी नहीं मांग रही तो फिर आप उसको रहने दें, आप सिर्फ सीवी पे गुजारा करें। लेकिन सीवी आपका ऐसा होना चाहिए लाइक जैसे कि उसमें एटीएस फ्रेंडली हो, उसमें कीवर्ड्स आप अच्छे डालें, जो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ें और उसमें जो जो चीज़ें मांग रहे हैं उसके मुताबिक आप उसमें लिखें और चीज़ें लिखें, अपना एक्सपीरियंस शो कराएं, अपनी विलिंग शो कराएं कि आप काम करना चाहते हैं। तेरी बात है तो फिर आपका तमाम प्रोसेस आगे काम करता है। अब इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स भी देने जा रहा हूँ बिकॉज़ आप में से बहुत से लोग जो कि ख़ुद अप्लाई भी करते हैं और जो चाहते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो ख़ुद कंपनीज़ में इनमें अप्लाई करें, अच्छे तरीके से अप्लाई करें। आप फ़िल्टर आउट कर लिया करें अपनी, पहले सबसे पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करें और फिर उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई उसमें मसला परेशानी है, समझ नहीं आ रही, तो आप वो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये बात होगी क्लियर। अब इसमें जो जितनी भी जॉब्स आई हैं और लग्ज़मबर्ग के हवाले से, अब इसमें क्या होगा बेसिकली कि आपको अगर लैंग्वेज आती है आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। लैंग्वेज से मुराद क्या है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको फ़्रेंच लेवल आती है, तो फिर तो आपका मतलब मुकाबला ही नहीं है। अगर 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं और आपको उनमें से लैंग्वेज का कोई थोड़ा बहुत सीखा हुआ है
तो फिर तो आपका ज़ाहिर सी बात है मुकाबला ही नहीं है, आपको वो पहले प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर आपको ये जर्मन या फ्रेंच भी नहीं आती तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश से मुराद क्या है कि इंग्लिश आपको नो हाउ होनी चाहिए। लाइक आपने, क्योंकि लग्जमबर्ग की मैं पहले भी बताता हूँ आपको वीडियोस में कि लग्जमबर्ग ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है ज़्यादा, और जितने भी वहाँ पे स्कूल कॉलेज हैं या बच्चों के रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो आपको फिर अगर इंग्लिश भी आती है तो फिर आप मार वहाँ पे नहीं खाएंगे, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं और फर्दर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लाइक ऐसा तो नहीं होता कि आप जिस कंपनी में फंस जा रहे हैं तो आपने उसी में ही रहना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदा चाहता है कि वो तरक्की करे, हर बंदा चाहता है कि वो आगे फर्दर ग्रोथ करे। तो आप उससे फिर ग्रोथ भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज सीखेंगे और अगर आप वहाँ पे जाके फर्दर और चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे। अब लग्जमबर्ग के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लग्जमबर्ग की एम्बेसी नहीं है, लेकिन ये जो बेल्जियम एम्बेसी है पाकिस्तान में वो डील कर रही होती है लग्जमबर्ग को। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं तो आप लोग इससे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम कंपनीज़ को देखें, इनको ढूंढें, इनमें से बहुत सी जॉब्स हैं, ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, बहुत सी प्रोडक्शंस के हवाले से जॉब्स हैं, इंडस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी जॉब्स हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि आपको फ़िल्टर ज़ाहिर सी बात करना पड़ता है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में जैसे बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बट ये है कि कंपटीशन है, हर जगह ही कंपटीशन है। कोई भी कंट्री आप उठा के देख लें तो कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको जो वैलिड तरीका है वर्क वीज़ा लेने का वो यही है कि आप कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और कंपनी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। आपका वो जूम पे इंटरव्यू हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू हो सकता है, फिर आपको वहाँ पे सिलेक्शन होती है, फिर जो कंपनी है वो आपको वर्क वीज़ा भेजती है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे एम्बेसी में जाते हैं, बेल्जियम में जाएंगे और अपना फ़र्दर प्रोसेस कराते हैं। लेकिन ये है कि जितनी भी ये जॉब्स आई हुई हैं विद इन 2 मंथ्स में इन्होंने अपना फाइनलाइज़ करना होता है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको वो वर्क वीज़ाज़ देते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको फिर वो कुछ भी आंसर नहीं आता, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं, इसलिए आपने इस वीडियो को आराम से देख लें ताकि फिर जब भी आप हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे इस नंबर पे तो आप ये क्वेश्चंस ना पूछें, उनका फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको तमाम चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ तक एज लिमिट की बात है वो है आपकी 18 से लेके 55 तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। 55 से ऊपर ना अप्लाई करें। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो अपने आप पैसे भी ज़ाया करेंगे, मकसद कोई नहीं है। 55 से ऊपर आपको कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है। आपको 50 से ऊपर, 55 से ऊपर आपको जॉब फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप काफ़ी स्किल्ड हैं तो फिर बहुत चांसेस हैं। हाँ, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ कंट्री में तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे हों, एक्सपीरियंस लेटर्स अच्छे बनाएं और फिर इन चीज़ों में अप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है या फिर आपको हेल्प चाहिए हमारी, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।